साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 37 स्थित एक मंदिर के पुजारी का क्रूर चेहरा सामने आया है, जहां एक युवक से सफाई के दौरान मूर्ति खंडित होने पर पुजारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल दीपेश उर्फ राजू रोजाना की तरह मूर्ति की सफाई करने आया था। सफाई करने के दौरान मूर्ति के हाथ की उंगलियां टूट गई। मूर्ति देखकर बाबा को गुस्सा आया और उन्होंने गौशाला से अपने 2 साथी बुला लिए और साथियों के साथ मिलकर युवक को पेड़ से बांधकर रात भर लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से पीटा। युवक की इस कदर पिटाई की गई कि उसने दम तोड़ दिया। पुलिस को मिली जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस वारदात में शामिल पुजारी और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये हमारे सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन के इलाके में, सेक्टर 37 के इलाके में एक मंदिर, बनीवाड़ा मंदिर है गौशाला के पास। उसके पास कल एक डेड बॉडी मिली थी, जिस सूचना पे वहां जाके पता किया गया तो उसकी पहचान वहीं काम करने वाले दिनेश उर्फ राजू के रूप में हुई, जो 24 साल का था। और जब तहकीकात की गई तो वहां पे काम करने वाले व्यक्ति ने बताया कि ये जो दिनेश उर्फ राजू था, इसे सफाई करते वक्त एक मूर्ति की 2 उंगलियां टूट गई। इस बात पे गुस्सा होके वहां पे जो पुजारी था उसने और जो बाबा था 2 अपने साथी और बुलाए गौशाला से और उन्होंने पेड़ से बांध के इस दिनेश को और डंडों से, कुल्हाड़ी से और इस तरह से पीट के उसको मार दिया। इसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में तीनों जो आरोपी इस मामले में थे उनको हमारी SHO सेक्टर 10 की टीम ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हमने आज इनसे पूछताछ करके और एक जो रस्सी इसमें प्रयोग की गई थी बांधने के लिए, वो इनसे बरामद कर ली है और बाकी के लिए आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके और जो लाठी, डंडे व कुल्हाड़ी हैं उनके लिए हम कोर्ट से पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं, ताकि इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बरामदगियां की जा सके और आगे पूछताछ की जा सके। पूछताछ में ये भी चीज सामने आई है कि ये जो दोनों आरोपी हैं, इनमें प्रेमजीत उर्फ सोनू बलारा व जो दूसरा अजीत है वो, और एक जो पुजारी है अजीत, ये 57 साल का है। सोनू उर्फ शीला व प्रेमजीत उर्फ सोनू बलारा जो हैं, इन दोनों के खिलाफ पहले से भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है। एक पॉक्सो एक्ट में और एक 307 के एक मुकदमे में पहले भी शामिल रहा है और डिटेल से पूछताछ अभी की जा रही है। पुलिस रिमांड के बाद और इनसे गहराई से पूछताछ करके रिकवरी करने के बाद डिटेल आपके साथ शेयर की जाए। बताया गया था, मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है। एक पॉक्सो एक्ट में और एक 307 के एक मुकदमे में पहले भी शामिल रहा है और डिटेल से पूछताछ अभी की जा रही है। पुलिस रिमांड के बाद और इनसे गहराई से पूछताछ करके रिकवरी करने के बाद डिटेल आपके साथ शेयर की जाए। बताया गया था, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये पता चला है कि इन्होंने पेड़ से बांध के रस्सी से और लाठी, डंडों से और कुल्हाड़ी का जो पीछे वाला सिरा होता है उससे पीट के उसको मार दिया और इस कारण उसकी मृत्यु होगी। लेकिन अब हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके आज कोर्ट में इनको प्रोड्यूस। ये यहाँ पे साफ सफाई का काम करता था और पीछे से नेपाल का रहने वाला था और यहाँ पे वहीं पे मंदिर पे ये कुछ दिनों से ही आया था और वहाँ साफ सफाई का काम देखता था। ये अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। 2 भिवानी डिस्ट्रिक्ट के, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट के पास चरखी दादरी जिले के ऊन गांव के हैं 2 लड़के और एक यहीं खांडसा गांव का रहने वाला है जो पुजारी। असल भूमिका तो बाबा की रही, क्योंकि बाबा उस मंदिर की देखरेख का कार्य देखते हैं और वहीं रहते हैं। और जब इनको पता चला तो ये गुस्से में आ गए और इन्होंने इन दोनों को गौशाला से बुला के और तीनों ने मिलके उसको बांध के और इस तरह से हत्या को अंजाम दिया। तो एक बाबा से इस तरह की अपेक्षाएं नहीं की जाती, सोसाइटी में उनको इस तरह का एग्जाम्पल नहीं बनना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है और इसके लिए हमने इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई की। अभी जो हमारे को पता चला है वो ये पता चला है कि सफाई के दौरान ये मूर्ति की 2 उंगलियां खंडित हुई थी, लेकिन
अभी और डिटेल से पुलिस रिमांड के दौरान और इसके गहराई में पता किया जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई अमल में लाएगी। जैसे कि आपको बताया, एक जो लड़का है ये प्रेमजीत उर्फ सोनू बलारा, इसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये रेप के एक मुकदमे में शामिल रहा है और एक सोनू उर्फ लीला है, ये 307 के एक मुकदमे में शामिल रहा है। इस तरह की इनकी पीछे की भूमिका के बारे में पता चला है, लेकिन अभी और डिटेल से इनका पूरा रिकॉर्ड का पता किया जा रहा है और उसमें और भी कोई चीजें सामने आएंगी तो आपसे शेयर करेंगे। सर ये भगोड़ नहीं, उन मुकदमों में इनकी पहले गिरफ्तारी हो चुकी है और ये तो अब जो है ये बेल पे थे उनमें और उस दौरान ये कार्रवाई हुई। सर जो तो बाबा जी हैं, इनका इनाम इनकी अजीत सिंह उर्फ जोकरनाथ उर्फ पुजारी उर्फ बालाजी, इस तरह के नाम वो यूज करते थे। गुरुग्राम पुलिस की माने तो इन आरोपियों का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रह चुका है। फिलहाल पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल लाठी डंडों और उस रस्सी को भी बरामद कर लिया है। अब ऐसे में पुलिस इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर रही है, क्योंकि पुलिस को उम्मीद है कि इनसे और भी मामले के बारे में जानकारियां मिल सकती हैं।